नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सूत्र निखिलम द्वारा बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। परंपरागत तरीके से करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगता है, जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं वैसे नहीं करेंगे। हम वैदिक गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे बोलते हैं सूत्र निखिलम। उसके द्वारा हम कुछ ही सेकंड में यानी कि देखते ही हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो किस प्रकार से हम सूत्र निखिलम का उपयोग करेंगे गुणन प्रक्रिया में यानी कि गुणा करने में, देखते हैं। उदाहरण के लिए 3 सवाल मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपके लिए लिख दिए हैं। इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि किन्हीं संख्याओं को हम गुणा सूत्र निखिलम के द्वारा किस प्रकार से कर पाएंगे। इन सवालों को समझने से पहले हम समझेंगे कि आधार क्या होता है, उपाधार क्या होता है और उपाधार अंक क्या होता है। देखो, आधार जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे 10, 100, 1000, ऐसे 10,000, ये संख्याओं का आधार होता है। उपाधार, उपाधार जैसे इनके बीच में, जैसे मान लो 20 आ गया, 30 आ गया, 50 आ गया, 200 आ गया, 600 आ गया, है ना, इनको बोलते हैं उपाधार। और ये जो संख्याएं होती हैं 10, 100, 1000, 10,000, ये इनको बोलते हैं आधार। अब मैं आपको बताऊंगा कि उपाधार अंक क्या होता है। उपाधार अंक, इनकी सहायता से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। उपाधार अंक, जैसे मान लो उपाधार 20 है, 20 है, 20 में एक जीरो है, तो इसका जो आधार होगा वो होगा 10। आधार क्या होगा? 10। अब 10 को मैं किससे गुणा करूं कि 20 आ जाए? 2। तो 2 क्या हो जाएगा? उपाधार अंक। जैसे मान लो आपने बता दिया 50, तो 50 का आधार तो क्या हो जाएगा? 10। अब 10 को मैं किससे गुणा करूं कि 50 आ जाए? 5। तो 50 में उपाधार अंक हो जाएगा 5। यहां पे मैं बात करता हूं, जैसे मान लो 600 है, 600 में कितने जीरो है? 2 जीरो। तो इसका जो आधार है वो बन जाएगा 100। 600 का आधार क्या बन जाएगा? 100। और 100 को मैं किससे गुणा कि 600 आ जाए, है ना। तो 100 को 6 से गुणा करने पर क्या आता है? 600। तो यहाँ पे 600 का जो उपाधार अंक है वो कितना आ जाएगा? 6। यानी कि 6 गुणा 100 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 600। तो 6 क्या हो जाएगा? उपाधार अंक। तो समझे आप मेरी बात को। आधार तो होते हैं 10, 100, 1000, 10,000, ऐसे आगे तक। और उपाधार जो होते हैं ये 10, 100, 1000, 10,000 के बीच की संख्या होती है ना, वो होते हैं उपाधार। ठीक है, जैसे पूरे पूरे अंक, जैसे 20, 30, 40, 50, 100 और 1000 के बीच में 200, 300, 400, 500, 600, ऐसे। ठीक है। और जैसे मान लो मैंने लिख दिया बोर्ड पे 800, 800। अब 800 जो है, कितने जीरो है इसके? 2। तो इसका जो आधार होगा वो हो जाएगा 100। 100 में कितने जीरो है? 2। अब 800 कब आएगा? 100 से मैं किससे गुणा करूं 100 को कि 800 आ जाए? तो 8 से गुणा करने पर आ रहा है, तो 800 में उपाधार अंक हो जाएगा 8। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं इनको गुणा करके आपको बताता हूं सूत्र निखिलम से। पहले यहाँ पे 54 लिख दो, फिर 56 लिखो। यहाँ पे जो उपाधार है, उपाधार कितना है बताओ? उपाधार 50। उपाधार 50 है। और उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना हो जाएगा? 5। क्योंकि उपाधार तो कितना है? 50, और आधार है इसका 10। ठीक है। अब 10 को मैं किससे गुणा करूं कि 50 आ जाए? 5 से। तो उपाधार अंक कितना आ जाएगा? 5। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अब मैं इसको हल करता हूं। तो उपाधार कितना है? 50। तो विचलन कितना है? 4। विचलन का मतलब होता है 50 से ज्यादा है या कम है। ज्यादा है तो प्लस है, और यदि ये कम होता 50 से तो यहाँ पे क्या लिखता? मैं माइनस का लिखता। यहाँ पे क्या लिखूंगा? प्लस का 6, और यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दिया करो। ठीक है। यहाँ पे हमेशा लिखो पहले तो उपाधार अंक। उपाधार अंक कितना है? 5। फिर कोष्टक। कोष्टक में क्या करना है आपको? 54 में या 6 जोड़ दो, या 56 में 4 जोड़ दो, एक ही बात है। तो मैं 54 में कितना जोड़ रहा हूं? 6 जोड़ रहा हूं, तो कितना आता है? 60। दूसरा भाग बनाओ। दूसरे भाग में क्या करो? ये दोनों विचलन है ना, इनको आपस में क्या कर दो? गुणा कर दो। तो 6 चौके 24। ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। अब आप एक बात ध्यान रखना, सेकंड पार्ट में उतने अंक की संख्या आएगी जितने उपाधार या आधार में जीरो है। तो उपाधार में कितने जीरो है? 1 जीरो है, तो यहाँ पे 1 अंक की संख्या आएगी। लेकिन यहाँ पे कितने अंक है? 2 अंक की।
तो यहाँ पे आपको 4 रखना है यहाँ पे, और 2 को है ना इस वाले पार्ट में भेजना है। तो इस वाले पार्ट में कैसे भेजेंगे, देखो पहले तो 50 गुणा 5 करो, कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा है, तो सॉरी 60 गुणा 5 करो 300 आएगा, है ना। तो 300 में 2 को जोड़ दो, कितना आएगा 302, और ये 4 को लिख दो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। दोबारा समझो, देखो यहाँ पे 108 है, ये 112 है, तो इसका आधार कितना आएगा 100, आधार कितना 100। उपाधार भी इसका कितना होगा 100 ही होगा। उपाधार अंक, उपाधार अंक यानी कि मैं 100 को किससे गुणा करूं 100 आ जाए, तो 1 से गुणा करने पर आता है, यानी कि उपाधार अंक कैसे आएगा 100 गुणा 1, तो उपाधार अंक कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब मैं देखो शो करता हूं, यहाँ लिख दो 108। अब ये आधार या उपाधार से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा +8, फिर लिखूंगा 112 +12। अब ऐसे लाइन खींच दो, यहाँ पे लिखो उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना आया 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं, या तो इन दोनों को जोड़ दो या इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ 120। ठीक है, और अब इन दोनों को गुणा कर लो, 12 8 96। अब देखो 120 एकम 120, और देखो यहाँ पे कितने अंक की संख्या है 2 अंक की संख्या है, और आधार कितना है 100, इसमें भी कितने अंक है 2, तो यहाँ पे भी 2 अंकों की संख्या रहेगी, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना, इसको यूं का तो लिख दो, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इधर देखो आप, यहाँ पे है 1005 और ये है 990, तो इसका आधार, आधार कितना होगा देखो, इसका मैं लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, यहाँ पे आधार हो गया इसका 1000, उपाधार भी इसका होगा 1000 ही होगा, है ना। और उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना होगा, 1000 को 1 से गुणा करेंगे तो ही 1000 आएगा, तो उपाधार अंक कितना हो गया 1। तो यहाँ पे देखो विचलन कितना है बताओ 5, और यहाँ पे विचलन कितना है माइनस का 10, 1000 से 10 कम है ना तो 10 कर दिया, और यहाँ पे 5 ज्यादा है तो 5 कर दिया, यहाँ पे खींचो, यहाँ पे दो उपाधार अंक 1, इन दोनों को जोड़ो चाहे इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 995, है ना। ये तो किसका है प्लस का, ये किसका है माइनस का, तो 995 आएगा, या इन दोनों को जोड़ लो तो भी कितना आएगा 995 आएगा। सेकंड पार्ट में इन दोनों को क्या करते हैं हम गुणा करते हैं, तो इन दोनों को गुणा करो तो आएगा माइनस के 50। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे माइनस की संख्या नहीं रखनी, किसी रखनी है प्लस की रखनी है, तो 995 कम 995। अब इसको प्लस का कैसे बनाएंगे, देखो यहां से हम एक अंक किधर भेजेंगे, एक अंक भेजेंगे। अब एक अंक जो जाएगा वो 1000 के बराबर जाएगा, क्योंकि इसका आधार कितना है 1000, तो यहाँ कितना रह जाएगा 994, और यहाँ चला गया 1000 माइनस 50, तो 994। अब 1000 में से 50 घटा दो तो कितना बचेगा 950। अब देखो इसका आधार में 3 जीरो है, तो यहाँ पे कितनी अंक की संख्या रह सकती है 3 अंक की संख्या रह सकती है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यदि यहाँ पे हमको 2 अंक की संख्या रखनी होती तो इस 9 को मैं इधर जोड़ देता। आई बात आपके समझ में। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को करेंगे सूत्र निखिलम से। तो सूत्र निखिलम में हमको आधार पता होना चाहिए, उपाधार पता होना चाहिए, उपाधार अंक पता होना चाहिए, बाकी मैंने आपको प्रोसेस तो बता ही दिया। इस प्रकार से आप इन संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए नए चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले ही ऐसे वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार दोस्तों।